उसके बाद दूसरा जो जोन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा, और तीसरा जो जोन होगा वो प्रोहिबिटेड जोन होगा। तो वेंडिंग जोन की जगह हमने डिसाइड करनी चाहिए और वहीं पे जो है हम बेच सकते हैं। तो येलो लाइन का वो जो हम वेंडिंग जोन बनाएंगे तो वो भी सिंपल रहेगा। और रेस्ट्रिक्टेड जोन में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड जोन में जो वेंडिंग सर्टिफिकेट है जो इशू किए जाएंगे महानगर पालिका से, वो सर्टिफिकेट जिनके पास है वही वहां पे सेल कर सकते हैं, वो दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया जो है कि प्रोहिबिटेड जोन, कि जहां पे हम नहीं कर सकते, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो 150 मीटर जो है उनके 150 मीटर के पास कोई भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है इसके कि सेफ्टी का इशू बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहनें उनके अंदर जाएगी तो खरीदेगी, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इतनी क्राउडिंग में जब रात में हमने 9:30 बजे 6:30 बजे तक शुरू किया, वहां से 9:30 बजे तक हमने वो कार्रवाई की है। तो लास्ट टाइम ऐसी कंप्लेंट आई थी कि मैं तो आई एम न्यू टू दिस एरिया, तो मुझे ये समझ में आया कि जितना कोऑपरेशन आप लोगों से यहाँ होगा, हकर्स का इशू है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो कुछ ही लोगों को इशू किए जाएंगे, और उसको इशू किए जाएंगे जो टाउन वेंडिंग कमेटी है। वो जल्दी से जल्दी शानू भाई, आपके जो जितने सम्मानीय नगर सेवक है, उन्होंने अगर प्रेशराइज किया, परस्यूड किया, तो उनके जो चेयरमैन रहेंगे वो कमिश्नर साहब रहेंगे, और जो अपॉइंट करेंगे वो ऑफिसर रहेंगे। तो जितने जल्दी अगर टाउन वेंडिंग कमेटी 2014 का जो एक्ट है उसके हिसाब से बनती है, तब से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि कौन किसको गाइडलाइन कर रहा है उसकी गारंटी अभी कोई नहीं है। कोई भी आ रहा है गाइडलाइन कर रहा है कि हॉकर्स का इशू, हॉकर्स का इशू, कोई किसी को गाइडलाइन करने की जरूरत नहीं है। 2014 में जो कायदा दिया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का कायदा नहीं है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी अगर बनाई जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बनाई जाएगी, और जो टाउन उसके 40% जो मेंबर होंगे वो हमारे हॉकर्स के मेंबर्स होंगे, और उसके जो चेयरमैन होंगे वो कमिश्नर साहब होंगे, और जो ऑफिसर होगा जो कमिश्नर साहब अपॉइंट करेंगे। तो वो कमेटी जिसको गाइड करेगी वही हॉकर्स के हिसाब से चलेगा, ना कि कोई भी आ रहा है और गाइड कर रहा है। जो लीगल हमारे पास इतने अवेलेबल ऑप्शंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कायदा बनाया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 का, उसमें अगर वो आउटसाइड येलो लाइन आता है तो 2,000 रुपए फाइन उसके ऊपर होना चाहिए। तो कुछ आपकी वजह से भी सहकारी चाहिए। हम अगर लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है हम ही कार्रवाई करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप फिर उसके बाद में हमें कॉल भी आते हैं कि उनको छोड़ दो। तो कैसा है, आप अगर कमेटी जितनी जल्दी बनेगी और आप खुद हमें गाइडलाइन दोगे, और वो कमेटी आपने कायदे में देखा होगा किती दिवस मैं साहब की बात का जवाब दूंगा साकिब भाई कि सर अभी ये बात चल रही है फिलहाल अनकरीब रमजान